वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। आज का दिन ओवरऑल कैसा रहा? मार्केट ने आज फिर से हमारे सेटअप पे काम किया। कल आपको याद होगा, कल मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया था सुपर ट्रेंड, उसने कल भी काम किया था और आज भी मैजिकली मार्केट ने सुपर ट्रेंड पे काम किया। इसके अलावा ऑप्शन चेन डाटा से भी आपको मार्केट की डायरेक्शन पता थी। मॉर्निंग में दिख रहा था कि थोड़ा बहुत जो ये अपमूव आ रहा है, ये अपमूव सस्टेन नहीं करेगा। ये जो रैली आई है ये सेल ऑफ होगी सेकेंड हाफ में। क्लियरली सेकेंड हाफ में जब डाटा चेंज हुआ उससे आपको ये पता लग रहा था। इसके अलावा जो लेवल का सेटअप बताया था उसने भी मैजिकली काम किया। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक दिन था। ठीक ठाक मैं क्यों कह रहा हूँ इतने सारे सेटअप के बाद भी? क्योंकि मूवमेंट मार्केट में आज छोटी थी। ट्रेड मिले हैं लेकिन लिमिटेड मिले हैं, मूव्स मिले हैं, छोटे मिले हैं। आज कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली मार्केट में, इसीलिए ठीक ठाक दिन था। एक बार डिटेल में आज के इंट्राडे मार्केट डिस्कस करेंगे एंड फिर बात करेंगे एक्सपायरी के सेटअप की, क्योंकि कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो क्या सेटअप काम करेगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ और हमने क्या डिस्कस किया था। ओपनिंग ऑलमोस्ट फ्लैट हुई। मॉर्निंग में एक बार डिप आता है, लेकिन डिप में जो लो लगा, जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया, यही तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में सपोर्ट है। मार्क कर देता हूं यार, आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा। एक बार चार्ट पे मैं सुपर ट्रेंड मार्क कर देता हूँ। ये देखो सुपर ट्रेंड मार्क हो गया। एग्जैक्टली वही सुपर ट्रेंड है जहां मैंने आपको लाइन मार्क करके दी है। क्योंकि लेवल क्या बताया था मैंने आपको, 24,480, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। और रीज़न भी बताया था कि सुपर ट्रेंड का यहाँ पे सपोर्ट है। और एग्जैक्टली मॉर्निंग में बॉटम वहीं लगा, यहीं से रैली आती है और आप ये इजीली ट्रेड बना सकते थे क्योंकि 25,500 का भी ब्रेकआउट मिला है और सुपर ट्रेंड को भी मार्केट ने होल्ड किया है। सुपर ट्रेंड से भी आप रिवर्सल प्ले कर सकते थे, लेकिन मूव आया 60-70 पॉइंट का। ऐसा नहीं हुआ कि एक बहुत बड़ी रैली आ गई। फिर ऑलमोस्ट 25,550 तक गए हैं मार्केट में। एक बार फिर डिप आता है, इस बार फिर से मार्केट सुपर ट्रेंड को होल्ड करती है, फिर से एक बार रैली आती है। तो दो बार सुपर ट्रेंड आपको अच्छे ट्रेड्स दे चुका है। जैसा दिन था उसके अकॉर्डिंग ये अच्छे ट्रेड्स है, क्योंकि एक रेंज बाउंड दिन में आपको 30-40 पॉइंट्स कैच करने को मिल जाए तो वो अच्छे ट्रेड्स होते हैं। और प्रीमियम कम थे तो ऑप्शन में मूवमेंट भी आ रही होगी, आपको प्रॉफिट भी मिला होगा। फाइनली यहाँ क्या होता है, थर्ड टाइम मार्केट ने सुपर ट्रेंड को होल्ड नहीं किया, तो कोई ट्रैप भी नहीं किया है मार्केट ने। जब भी सुपर ट्रेंड को होल्ड किया रैली आई है, लेकिन इस बार होल्ड नहीं किया, डायरेक्टली एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, लेवल को ब्रेक कर दिया। लेकिन अभी कोई ट्रेड का मौका नहीं है, क्योंकि या तो इसकी कंफर्मेशन कैंडल बन जाती तो ट्रेड का मौका होता, या फिर ये जो रिट्रेसमेंट है इसमें हम सुपर ट्रेंड तक आ जाते तो एक ट्रेड का मौका होता। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड का मौका नहीं है। डे एंड में भी फॉल ज़रूर आया है, लेकिन दो कैंडल से इतना बड़ा फॉल आ गया कि आपको यहाँ भी एंट्री करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो टारगेट है वो बहुत जल्दी आया। टारगेट क्या था, 25,430 लेवल, फिर से हमारा लेवल है, यहाँ बॉटम लगता है और यहाँ से डे एंड में फिर बाउंस बैक आता है। तो ओवरऑल लेवल्स पे काम हुआ है, बॉटम लेवल पे लगा है, सुपर ट्रेंड ने मैजिकली काम किया है। इसके अलावा जब सुपर ट्रेंड ने सेल साइन दिया तो आपको पता था मार्केट इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट में फॉल आ सकता है। फॉल आया भी, लेकिन वो इतना सडन था ना कि आपको ट्रेड बनाने का मौका नहीं मिला होगा। तो आज लिमिटेड ट्रेड्स के मौके थे, लेकिन ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया होगा अगर आपने राइट ट्रेड राइट टाइम पे लिया होगा। और आज की मार्केट हो चुकी है। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो क्या सेटअप काम करेगा वो डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। अब निफ्टी में कल के लिए मैं आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा। अगर गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है बड़ी तो अलग सिनेरियो है, उसमें अलग सेटअप काम करेगा। लेकिन ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होते हैं या एक रेंज में ओपन होते हैं तो कौन से दो इंपॉर्टेंट लेवल से समझ लो। पहला इंपॉर्टेंट लेवल है आज का डे हाई 25,550। अगर मार्केट को कल रैली करना है, बुलिश होना है, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी, तब मार्केट में रैली आएगी। और फिर 50s के लेवल ही हमारे टारगेट होंगे, 25,600, 25,650 एंड 25,700। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इस रैली को कैच कर सकते हैं। अगर 25,550 यानी आज के डे हाई लेवल का ब्रेकआउट मिलता है कल, तो बुलिश ट्रेड बनाना है। बेयरिश ट्रेड बनेगा आज के डे लो के आसपास, जो बना है 50s का लेवल कौन सा था, 24,450। कल अगर इस लेवल को लोअर साइड ब्रेक किया, मार्केट नेगेटिव होगी, मार्केट में फॉल आएगा और यहाँ भी टारगेट वही 50s के लेवल होंगे, 24,400, 24,350 एंड 24,300। ठीक है,
एक चीज़ बहुत क्लियरली कल याद रखना, अगर मार्केट को किसी भी डायरेक्शन में कल मूव करना है तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी, ठीक है। ओपनिंग के बाद, ओपनिंग इसके मिड में होनी चाहिए, फिर रेंज को ब्रेक करेगी मार्केट तो डायरेक्शनल मूव आएगा, और उसमें ये सेटअप आपको फॉलो करना है। 24,450 के बिलो मार्केट नेगेटिव, 25,450 सॉरी, ठीक है, 25,550 के अबाव मार्केट बुलिश और 25,450 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव होगी। अब ये सेटअप है अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है, मान लो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो हमारी एक सिंपल स्ट्रैटेजी रहती है एक्सपायरी वाले दिन। होप ये सेटअप क्लियर है फ्लैट ओपनिंग का। अगर बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि चल रहा है टैरिफ वॉर के ऊपर कुछ न्यूज़ आ सकती है, तो अगर बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो क्या सेटअप वर्क करेगा, तो सेटअप वर्क करेगा 50s के लेवल का, कि जहां भी ओपनिंग हो उसके अबव एक 50s का लेवल देखना है और उसके बिलो एक 50s का लेवल देखना है। मान लो ओपनिंग हो जाती है 25,380 पे, तो इसके बिलो सपोर्ट क्या है 50s का लेवल 25,350 और रेजिस्टेंस क्या है 50s का लेवल 25,400, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी यानी अपसाइड लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट में रैली आएगी और आपको बुलिश ट्रेड बनाना है, और अगर सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट नेगेटिव होगी और फिर आपको बेरिश मार्केट और फॉल के लिए ट्रेड बनाना है। अगर बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ये स्ट्रैटेजी आपको याद रखनी है, जहां भी ओपनिंग हो उसके अबव एक 50s का लेवल मार्क करना है, एक बिलो 50s का लेवल मार्क करना है, फिर देखना है मार्केट किस लेवल को ब्रेक कर रही है, जिसे ब्रेक करेगी उसी डायरेक्शन में मूव आएगा और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको इस मूव को कैच करना है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो उसकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये है कल के लिए चार्ट्स पे निफ्टी का सेटअप। अब ऑप्शन चेन देख लें एक बार कि निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बता रही है, चलिए वो भी देख लेते हैं। टोटल वही नेगेटिव, आज मार्केट क्या क्लोज हुई है, नेगेटिव क्लोज हुई है। क्यों क्लोज हुई है नेगेटिव, क्योंकि गैप इंक्रीज हो चुका है। कल गैप था 1.2 लाख का और आज गैप है 7 लाख का, और जब ये गैप इंक्रीज होगा तो मार्केट नेगेटिव होगी और मार्केट में फॉल आएगा। मैंने आपको बताया था इंट्राडे जब मार्केट में रैली भी आ रही थी, मार्केट 25,530 के आसपास जब थी, पहली बार जब छोटा मोटा डिप आया था, तब भी ये गैप इतना ही था, ऑलमोस्ट 7 लाख का। तो आपको क्लियरली पता था ये जो रैली आई है ये सेल होगी और मार्केट ओवरऑल नेगेटिव रहेगी, मार्केट में फॉल आएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ है आज, ठीक है। अपर लेवल से सेल ऑफ देखने को मिला है, अभी भी डाटा थोड़ा नेगेटिव है। अब कल टोटल वाई को इतना नहीं देखेंगे, एट द मनी पे क्या होगा और सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में कहाँ पता लग रही है वो देख लेते हैं एक बार। ये देखो 25,500 पे क्लियर रेजिस्टेंस है, गैप ऑलमोस्ट 90,000 वाई का है, तो 25,500 पे क्लियर रेजिस्टेंस है। 25,400 पे क्लियर सपोर्ट है, यहाँ भी गैप 90,000 वाई का है, तो एक 100 पॉइंट्स की रेंज मिल रही है। नॉर्मली जब 100 पॉइंट्स की रेंज मिलती है ना, उस दिन मार्केट रेंज बाउंड होती है, लेकिन ये हमें कंफर्मेशन के साथ कैसे पता लगेगा कल का दिन रेंज बाउंड है या नहीं। 11 AM या उससे पहले कभी भी एट द मनी प्रीमियम कॉल और पुट को ऐड करके निफ्टी में अगर प्रीमियम लेस देन 80 आ रहा है एट द मनी का, तो कल का दिन रेंज बाउंड होगा। 11 AM या उससे पहले कभी भी अगर ये प्रीमियम लेस देन 80 होता है एट द मनी का। अभी क्या है प्रीमियम वो भी समझा देता हूँ। मान लो मार्केट 25,500 के आसपास है अभी, तो कॉल की वैल्यू चल रही है ऑलमोस्ट 55, पुट की वैल्यू चल रही है ऑलमोस्ट 67, तो टोटल क्या आ रहा है 67 प्लस 55 122, ये टोटल आ रहा है। तो अभी तो 80 से ज़्यादा है, इसलिए ठीक ठाक मार्केट पता लग रही है कि मार्केट में मूवमेंट आएगी। अगर कल भी सेम रहता है 122 रहता है, 100 रहता है, 110 रहता है, तो ठीक ठाक मार्केट मूव करेगी, नॉर्मली बिहेव करेगी। लेकिन अगर ये जो टोटल प्रीमियम है एट द मनी का लेस देन 80 आ गया, तो कल का दिन रेंज बाउंड होगा, फिर ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स आपको अवॉइड करने। तो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी है, 2 स्ट्रैटेजी बता दी है निफ्टी के चार्ट्स पे, ऑप्शन चेन को कैसे यूज़ करना है ये भी बता दिया है। होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब वीडियो चल के तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं तो क्या करना है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।